नमस्कार, जय माई की। कन्या लग्न और कन्या राशि के लिए आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप हो जाइए सावधान, क्योंकि बृहस्पति देव आपके पीड़ा के घर में इस समय गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव पर बृहस्पति का गोचर और उस पर वक्री अवस्था में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए इस समय पर क्या बड़ी सावधानियां आने वाली हैं, किस तरह आप अपने जीवन को इस समय चलाएं जिससे आपको बहुत अच्छे लाभ हों, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखेगा, आप समझ पाएंगे कि आपको इस समय पर क्या करना है। बहुत अच्छे सुझाव मैं आपको इस समय पर देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को आरंभ करने से पहले कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम, प्रेम से बोल दीजिए हनुमान जी महाराज की जय। जय मां पीताम्बरा माई। वीडियो को प्रारंभ करते हैं। कुछ इस प्रकार से है आपके लिए स्थिति। कन्या लग्न और कन्या राशि के लिए यह स्थिति बहुत ही ज्यादा परेशानी में आपको डाल सकती है। देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, इस समय आप कुछ पीड़ा पा सकते हैं। देखिए, बृहस्पति देव को कन्या लग्न के लिए 2 भावों पर अधिकार दिया गया। चतुर्थ भाव आपके लिए भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति का भाव है। आपका सप्तम भाव जो कि आपका वैवाहिक जीवन है, आपके व्यापार का घर कहा गया। तो ऐसी स्थिति में आपको इन दोनों भावों से कुछ ना कुछ पीड़ा मिल सकती है, क्योंकि इन दोनों भाव के लॉर्ड आपके अष्टम भाव पर आकर बैठे हैं। स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत आपके लिए नहीं है। यहां पर अभी तक गुरु चांडाल की युति थी। 30 अक्टूबर को राहु देव तो मीन राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे, बट यहां पर देव गुरु बृहस्पति आपके लिए 4 सितंबर को वक्री अवस्था में जाने वाले हैं। 4 सितंबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक देव गुरु बृहस्पति आपके लिए वक्री अवस्था में रहेंगे। सबसे पहले आपको वक्री अवस्था का अर्थ समझा देता हूं। जितना भी कोई ग्रह आपकी राशि पर चला है, जैसे देवगुरु बृहस्पति आपके लिए मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं, जितनी ज्यादा डिग्रीज ये आगे चलकर आए हैं, वक्री अवस्था ग्रह की उल्टी चाल, अब ये वापस से उतनी डिग्री पीछे की तरफ जाने लगेंगे और ये इस समय पर आपके लिए और ज्यादा मजबूत स्थिति को लेकर आएंगे। इस समय देवगुरु बृहस्पति और ज्यादा मजबूत स्थिति को प्राप्त करेंगे, बट यहां से रिजल्ट जो है वो आपको स्लो मिलने लगेंगे, बट बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आप पर इफेक्ट डालने वाले हैं। तो यहां पर मैं सब कुछ बताऊंगा कि किस तरह से आप खुद को यहां पर रखें जिससे आप बहुत अच्छे लाभ पाएं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति हमारे लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा के कारक, हमारे धन गृहस्थ संतान के कारक कहे गए। देवगुरु बृहस्पति पुत्र के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति हमारे लिए सलाहकार हैं, हमारे वित्त के कारक हैं, हमारे जितना फाइनेंस है देवगुरु बृहस्पति उस पर अधिकार रखते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति हमारे लिए किसी भी स्त्री की जन्म कुंडली में विवाह के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति किसी स्त्री की कुंडली में बहुत मजबूत है तो वे अपने विवाह के उपरांत अपने गृहस्थ जीवन को बहुत मजबूती से संपन्न करके लेकर जाती है, धन धान्य को लेकर जाती है, क्योंकि धन धान्य के कारक भी देवगुरु बृहस्पति माने गए। तो ऐसी स्थिति में संतान के कारक देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं। इस समय पर आप यदि किसी की पीड़ा का शमन करते हैं, आप अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो इस समय पर आपके लिए स्थितियां बेहतर होंगी। आप किसी भी प्रकार की रिसर्च कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप अच्छे लाभ को देखेंगे। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेश से कोई कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव आपके लिए एक रहस्य का भाव है, यहां से आपके विदेश के यात्राएं, विदेश का भाव भी कहा जाता है अष्टम और द्वादश भाव को। तो अगर आप विदेश से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के रहस्य को लेकर काम कर रहे हैं, आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जहां पर सीक्रेटली कार्य किया जा रहा है, तो ये कार्य आपको यहां पर बहुत अच्छे प्रॉफिट देगा। देखिए, अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति होना आपके लिए एक चीज की फायदेमंद है, कष्ट आपके ऊपर कितने भी आए, देवगुरु बृहस्पति अगर अष्टम भाव पर मौजूद है तो उस कष्ट को निकालने के लिए आपको कोई ना कोई सहारा अवश्य वहां पर मिल जाएगा। कोई ना कोई आपका साथ देगा जो आपको आपके सभी पीड़ाओं, आपके सभी संकटों से, आपको आपके सभी कष्टों से यहां से उबार कर लेकर जाने वाला है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज यहां पर आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए, आपके सप्तम भाव के स्वामी अष्टम में आ रहे हैं। इस समय आपका जो प्रेम संबंध में है, बहुत से लोग जो कन्या लग्न के हैं उनके लिए यहां पर
कुछ बहुत परेशानियां, कुछ बहुत पीड़ा उनके प्रेम संबंध में, वैवाहिक जीवन में आ सकती हैं। छोटी छोटी बातों पर आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग इस समय पर देखी जाती है और बहुत से रिश्ते इस समय पर टूट भी सकते हैं। तो इस समय थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है आपको कि आपका वैवाहिक जीवन और आपका प्रेम संबंध कहीं बिखर न जाए, क्योंकि इस समय पर लड़ाई झगड़े आप अपने लिए बहुत देख सकते हैं। अष्टम भाव आपके लिए एक मिस्ट्री हाउस है। यहां से जो भी घटना आपके लिए होगी, अचानक से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, अचानक से कुछ ऐसी घटना जो आपको दुविधाओं में डाल सकती है, आपके वैवाहिक जीवन और आपके प्रेम संबंध को बिगाड़ सकती है। तो वहां पर अपने लिए प्रेम सामंजस्य को बैठाकर चलें। कोई भी ऐसी घटना अपने साथ घटित ना होने दें जो आपके बीच बहुत सी लड़ाइयां हों। अगर आपके बीच लड़ाइयां हो भी रही हैं, बहुत ज्यादा तनाव इस समय पर चल रहा है, तो कोशिश करें स्वयं के मन को धर्म के मार्ग पर लगाएं। देखिएगा आप बहुत सुकून पाएंगे अपने जीवन में। देखिए सप्तम भाव आपके व्यापार का घर भी है, तो अपने व्यापार में भी समय पर आर्थिक नुकसान देख सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी डील या ऐसी कुछ घटना आपके साथ हो जाएगी जिससे आपको समय पर व्यापार में कुछ बहुत नुकसान हो सकता है। बट आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करना, जितना ज्यादा सुकून से आप इस समय पर कार्य करेंगे। कन्या राशि, कन्या लग्न के लोगों के लिए बहुत बड़ी रेमेडी है। अगर आप खुद को अलाइन करते हैं, कितना भी खराब स्थितियां आपके लिए आ जाएं, आप खुद को बहुत सुकून, बहुत काम होकर अगर स्थितियों को आप परखते हैं और उसके बाद रिएक्ट करते हैं, तो अपने जीवन में आप बहुत अच्छे लाभ देखेंगे। विशेषकर ये 2023 के अंतिम समय में जब देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अष्टम भाव पर आकर गोचर कर रहे हैं, वो भी वक्रीय अवस्था, मजबूत अवस्था में। देखिए यहां से आपके रिजल्ट बहुत जल्दी जल्दी नहीं आएंगे, बट अचानक से कुछ ऐसी घटना आपके लिए मजबूती में हो जाएगी जो आपको बहुत ज्यादा पीड़ा दे सकती है आपके वैवाहिक जीवन में, आपके व्यापार में। देखिए चतुर्थ भाव के स्वामी भी आपके अष्टम में है। भूमि, भवन, वाहन, आपके मन के स्वामी, चतुर्थ भाव के स्वामी आपके अष्टम में। तो देखिए चतुर्थ भाव आपके मन, घर का है, तो इस समय आप अपने घर में कुछ पीड़ावश देख सकते हैं। चतुर्थ भाव आपकी माता का है, तो इस समय आपकी माता की सेहत में आप थोड़ी सी अनबन देख सकते हैं। तो माता की सेहत का बहुत अत्यधिक ध्यान रखें, आपको अच्छे लाभ मिले। अष्टम भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां कार्य करती हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि को हीलिंग पावर कहा जाता है। जिस भाव पर भी ये दृष्टि डाल दें, समझ लीजिए आपके लिए वहां से काम हो गया। तो यहां से अष्टम भाव पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ती है। द्वादश भाव आपके लिए देश विदेश का भाव है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कोई कार्य कर रहे हैं, अगर आप विदेश से कोई कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छे लाभ इस समय पर आप पा सकते हैं। आपको देवगुरु बृहस्पति के जो विशिष्ट गुण हैं, सात्विकता का गुण है, धर्म पर चलने का गुण है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, जितना ज्यादा हो सके अपने से बड़े, अपने से गुरुओं का सम्मान करना, अगर आप इन गुणों को अपने अंदर इनबिल्ट करते हैं, बहुत अच्छे जबरदस्त लाभ आप देखेंगे। देश विदेश से आपको बहुत अच्छे लाभ होंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई कार्य कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, चिकित्सा से संबंधित मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, आपको वहां पर अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। देखिए यहां से देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ती है, धन भाव पर पड़ती है। अचानक से कुछ ऐसी घटना आपके साथ हो सकती है जो आपको इस समय पर अच्छे धन लाभ कमाएगी। अगर आप देवगुरु बृहस्पति को अच्छी तरह से यूज करते हैं, देवगुरु बृहस्पति का अच्छा उपयोग अपने जीवन में करते हैं, अन्यथा यहां से कुछ आर्थिक नुकसान भी आपको अचानक से इस सितंबर से लेकर दिसंबर के पीरियड में देखने को मिल सकते हैं। बोली यहां पर आपकी विशिष्ट तौर पर अच्छी होने वाली है। घर पर आप बहुत सुखी जीवन यहां पर व्यतीत करेंगे, बट अचानक से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपके वैवाहिक जीवन में अवश्य देखी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहां से आपके लिए गुरुदेव की 9वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ती है। आपका मन इस समय पर बहुत संशय में रह सकता है, कंफ्यूजन में रह सकता है। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बैठकर आपके मन में कुछ बहुत कंफ्यूजन अवश्य पैदा करेंगे, बट अगर आप देवगुरु के गुणों को अपने अंदर ढाल लेते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, सात्विकता से चलते हैं, सभी की मदद करते हैं और भगवान के चरणों में अपने शीश को नवाए रहते हैं, अपने कुल देवी देवता के शरण में रहते हैं, तो देखिए आप इस समय पर जबरदस्त लाभ पाएंगे। अपनी माता से आप जितने अच्छे संबंध बनाकर चलेंगे, कन्या लग्न, कन्या राशि के लोग, उतने अच्छे लाभ इस समय पर आपको मिलने वाले हैं। वीडियो के अंत में आपको एक उपाय बता देता हूं, बहुत बेहतर उपाय।
आप इस उपाय को करके देखा, बहुत अच्छे लाभ पाएंगे। आप प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रतिदिन केले की जड़ पर 2 चुटकी हल्दी, कच्ची हल्दी चुटकी से जाकर भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण जी के चरणों पर समर्पित करें, केले की जड़ पर समर्पित करें और वहां पर गंगा जल में थोड़ी सी चने की दाल डालकर तांबे के पात्र से केले की जड़ पर समर्पित कर दीजिए और इस मंत्र का डेली 108 बार जप करिए। देखिए आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां आने वाली है ना, वो परेशानियां आपके लिए नहीं आएंगी, गारंटी देता हूं। अगर आप 108 बार डेली इस मंत्र का जाप करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ का श्रवण भी करते हैं, तो भी आपको बहुत अच्छे लाभ होंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। अगर आप भी हमसे कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप यहाँ पर व्हाट्सएप करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।